जय मसीह की। लगाइए जी पोस्टर। यहाँ पर हमारा टॉपिक है, उसका नाम है सैमसन एंड द टू पिलर्स। सब ऐसे करें, टू पिलर्स। टू पिलर्स, दो सतून, दो खंबे। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? खंबे। दो खंबे और दो सतून, सैमसन एंड द टू पिलर्स। बड़ी ज़बरदस्त ये सैमसन की सीरीज़ गई हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी गई हैं, और मैं बहुत खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने इस कैरेक्टर से हमें बहुत बरकत दी है। क्या आपने सीखा है सैमसन से? बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है। बाइबल में एक ही दफ़ा इसका जिक्र आया है, जजेस के अंदर, न्यायियों के अंदर, कज़ात के अंदर। मैंने आपको बताया था 13वें अध्याय से लेकर 13वें चैप्टर से लेकर 16वें चैप्टर तक इसका जिक्र है, उसके बाद इसका जिक्र है ही नहीं। तो ये 4 चैप्टर्स के अंदर 3 हफ्ते हमने गुजार दिए हैं। ऐसे ही है, हम कोई समसून से बाहर गए हैं नहीं, लेकिन आज आखिरी चैप्टर है और आज फाइनल बात होने वाली है कि हम आगे क्या सीखने वाले हैं। तो थोड़ी सी जरा चीजों पे नजर डालें कि हमने क्या क्या सीखा है जल्दी से, ताकि हमें जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाने में। तो समसून का जो कैरेक्टर था, सबसे पहले क्या है कि जी वो माँ के पेट से ही खुदा का नज़ीर था। ही वॉज अ नेज़राइट। माँ के ही पेट से वो खुदा के जलाल के लिए चुना गया था। और कोई बताएगा उसकी शहज़ोरी का, उसकी पावर का राज क्या था? बाल में थी? नो, बाल किधर थे? अरे बाल नहीं थे, होली स्पिरिट जोर से उसके ऊपर आता था। राज जो था ना उसकी पावर का, वो ये था कि उसके ऊपर जब पाखरू आता था तो ही उसके ऊपर जोर आता था। और उसका अहद क्या था? अहद क्या था? वाचा। व्हाट वाज द कवनेंट? और वो कवनेंट बालों के साथ था। आपको समझ आई कि मेरे सर, उसके सर पे उस तरह नहीं फिरना कभी भी जिंदगी में। यही एक अहद था, छोटा सा ही था, और यही खुदा ने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या था जी? कौन सा शेर आया था? जवान था या बुढ़ा? जवान शेर आया था। तो उसने उसको किसकी तरह फाड़ डाला था? बकरी के बच्चे की तरह उसने उसको चीर डाला था। अच्छा, शेर का जो पिंजर था उसके अंदर क्या था? शहद लगा हुआ था, और उसने शहद को ले लिया और खाता हुआ गया और अपने माँ बाप को भी दिया। और किस किसने पूछा था ये शहद कहां से आया है? किसी ने नहीं। बोले किसी ने नहीं। तो शहद से लोगों को मतलब है कहां से आया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। अच्छा, ये बताइए कितने लोग समसून को बांधने आए थे जब वो गार उसमें चला गया था, दराड़ में चला गया था चट्टान? 3000। वेरी गुड, शाबाश। सुनते हो तो सी कलाम है, जबरदस्त। खुदा आपको बरकत। 3000 लोग गए थे उसको पकड़ने के लिए। कितनी लोमड़ियां पकड़ी समसून ने? 300 लोमड़ियां पकड़ी। और मशालों को कहां बांधा था? दुमों, दोनों दुमों को जोड़कर उसने बांधकर खेत साड़ दिए थे। कितनी बातें हमने सीखी हैं समसून से। और एक और क्या हुआ था जी, कि वो जो रस्सियां थी वो नई थी या पुरानी? नई रस्सियों से बांधा था। कस के बांधा था या ढीला बांधा था? कस के बांधा था। कौन सा मकाम था वो? कौन सी जगह थी जहां वो लड़ाई हुई थी? कोई बता सकता है? लेही, बैतलेही। बैतलेही वो जगह थी जहां पर वो लड़ाई हुई थी। और क्या हथियार मिला था मुझे बताएं समसून को? गधे के जबड़े की पुरानी हड्डी थी, नई हड्डी थी? नई हड्डी थी, नई हड्डी थी। और वो उसको मिली, और उसने कितने लोग मारे थे? 1000 लोग एक हड्डी से उसने मार दिए थे। जब उसको प्यास लगी थी तो खुदा ने चाक किया था जमीन को, और वहां से पानी निकला था या नहीं? खुदा ने उसकी प्यास भी मिटाई। कितनी बातें हमने आज सीखी हैं ये 2 दिनों के अंदर समसून के कैरेक्टर के अंदर। अब पता नहीं क्या होने वाला है इस sermon में, अब और क्या सीखने वाले हैं हम। इतना कुछ हमने, इतनी पावर, इतनी अनॉइंटिंग। ये बंदा है या क्या है ये समसून? मैं इससे ब्लेस हुआ। खुदावन तू मुझे समसून जैसा बना। खुदावन मुझे समसून जैसा कैरेक्टर दे। खुदावन मुझे, मेरे अंदर समसून वाली क्वालिटीज डाल। कौन कौन चाहता है कि वो समसून जैसा बन जाए? मुझे हाथ दिखाएं। शॉट ले लें जरा एक दोबारा से, ताकि लोग सामने आ जाएं। ओके, सब समसून जैसा बनना चाहते हैं? वेरी गुड। निकालिए मेरे साथ 16वां अध्याय, कज़ात, जजेस, न्यायियों।
16वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़िए जी। खुदा की खादमा के साथ हम पढ़ेंगे और हैप्पी भी हमारे साथ पढ़ेगा। पढ़े जी, क्या लिखा है। फिर समसून गजा को गया, वहां उसने एक कस्बी देखी और उसके पास गया। ओह, और गजा के लोगों को खबर हुई। नहीं, बस रुक जाए, हिंदी में पढ़ दें। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। अब कौन बनना चाहता है समसून जैसा? मैंने इसीलिए हाथ उठवाए थे, क्योंकि आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते। जो पास्टर जी पढ़ाएंगे उत्थे ही तुसी सब्जेक्ट। किसी ने जरूरत नहीं की कि मैं पढ़ तो लूं आगे क्या लिखा हुआ है। दोबारा पढ़िए जरा वर्स 16 चैप्टर वर्स 1 पढ़िए जी। फिर समसून गजा को गया, वहां उसने एक कस्बी देखी और उसके पास गया। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ही वेंट टू गाजा एंड ही सॉ अ प्रोस्टिट्यूट। और इंग्लिश में एक बात लिखी हुई है जो हिंदी और उर्दू में नहीं लिखी हुई। इंग्लिश में यह लिखा हुआ है कि उसने प्रोस्टिट्यूट देखी, पूरी रात उसके साथ गुजारी। लिखा हुआ है स्पेंड नाइट विद हर। अगर इंग्लिश की बाइबल किसी के पास है तो वो इंग्लिश की आपके पास क्या लिखा हुआ है सिस्टर जी? स्पेंड। ही वेंट इन टू स्पेंड द नाइट विद हर। पूरी रात उसने एक वेश्या के साथ, एक प्रोस्टिट्यूट के साथ गुजारी। उन किन्ने बनना है समसून? उनको ही नहीं बनना चाहता। ये मैसेज टोटली डिफरेंट होने वाला है। जो आपने 2 मैसेज सुने हैं ना, ये मैसेज बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। पहले शेर को उसने मारा, शेर को फाड़ा, गधे की जबड़े की हड्डी से कितने लोगों को मारा। टोटल डिफरेंट मैसेज है। इस मैसेज में हम देखेंगे कि समसून कहां से गिरा है। क्योंकि जब खुदा आपको उठाता है अपने जलाल के लिए, तो याद रखें कि कोई है, उसको बड़ी तकलीफ होती है और वो आपको गिराना चाहता है। और समसून के जीवन में भी यही हुआ कि अगर आप बाइबल खोलें तो 15वें अध्याय की 15वें चैप्टर की आप अगर 19वीं और 20वीं आयत पढ़ें तो वहीं पर हमने एग्जैक्टली वहीं पर वचन छोड़ा है कि उसको प्यास लगी, उसने जंग जीती, उसने हड्डी से मारा लोगों को, और खुदा ने उसको प्यास के लिए वो पानी वहां से चाक कर दिया। और यहीं पर सरमन खत्म होता है। और उसको कुछ और नहीं पड़ी थी कि भाई तुझे ऐसी क्या तकलीफ हुई है कि तू एक वेश्या के पास चला गया, तू एक प्रोस्टिट्यूट के पास चला गया। बजाय कि तू खुदा की हजूरी में आए, बजाय कि तू प्रभु के नाम को जलाल दे, बजाय कि तू कोई और जंग लड़े, तू सीधा किधर गया है? प्रोस्टिट्यूट के पास। और पूरी रात उसने वहां गुजारी है। बोले पूरी रात। पूरी रात का मतलब है 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे। और समसून यहां पर पाप में गिरा है। याद रखें अजीजों, इधर देखिए मेरी तरफ। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो याद रखें हम गिर भी सकते हैं। जब समसून गिर सकता है तो मैं और आप क्या चीज है? कोई पास्टर क्या चीज है? इसलिए आप जब पास्टर्स को उठता हुआ देखें ना, जब कोई मिनिस्ट्री को टेक ऑफ करता हुआ देखें ना, जब अपने आप को स्पिरिट में उड़ता हुआ देखें ना, तो फौरन प्रभु की हजूरी में झुक जाया करें। क्योंकि कभी भी आपके ऊपर पाप का अटैक हो सकता है और आप उस आजमाइश में गिर सकते हैं जिसमें समसून गिर गया। अच्छा भला भाई, और तू प्रोस्टिट्यूट के पास चला गया। सोचे परमेश्वर को कितना दुख हुआ होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, परमेश्वर को बहुत दुख होता है जब परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स देता है, परमेश्वर हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बजाय कि हम प्रभु का थैंक यू कहें, प्रभु में आगे बढ़ें, हम क्या करते हैं? हम जाके पाप करते हैं। और आज वही चीज है हम सीखने वाले हैं। आज का मैसेज सबके लिए होने वाला है। आज का मैसेज मेरे लिए भी होने वाला है, क्योंकि अगर समसून गिर सकता है तो फिर कोई भी गिर सकता है। हालेलुया। याद रखें, पाप करने के लिए आपको दुबई में होना जरूरी नहीं है। समसून कड़ा दुबई दे विच सी, लेकिन जिसने पाप करना है
वो पाप को ढूंढ लेता है और पाप उसको ढूंढ लेता है। और वो चाहे पिंड में हो, चाहे किसी खेत में हो, चाहे किसी जंगल में हो, किसी रेगिस्तान में हो, दुबई में हो, कैंप में हो, पाप आपका पीछा करेगा, पाप आपको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो परमेश्वर यीशु ने क्या कहा था, मेसा निकालिए, मैथ्यू 5:28 में क्या लिखा है, मैथ्यू 5:28 में क्या लिखा है। मत्ती 5:28 में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे, पढ़िए, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, क्या कहता हूं, कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में ही उसके साथ जना कर चुका। अपने दिल में ही उसके साथ जना कर चुका। बोले चुका। आप वैसे ही जना कर बैठते हैं, पाप कर बैठते हैं जब आप इस तरह किसी औरत को देखते हैं। और ये काम देखने से तो शुरू होता है। मैंने आपको बताया था, लिखा हुआ है बाइबल में कि वहां उसने एक कसबी देखी, यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट को देखा। अगर ना देखता तो ना उसके साथ जाता। ऐसे ही है। तो आज क्या करना है, हमें अपनी आंखों को दुरुस्त करना है। आमीन। अपनी आंखों को दुरुस्त करना है, क्योंकि वचन हमें क्या बताता है, मत्ती 6:22 में क्या लिखा है कि आंखें क्या हैं। मत्ती 6:22 में क्या लिखा हुआ है कि बदन का चराग आंख है। ऐसे ही है, ये बदन है, इसके लैंप है, लैंप, लाइटें हैं इसकी, लाइटें। लैंप क्या करता है, रोशनी देता है। और रोशनी कहां है, बदन का चराग आंख है। बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंखें दुरुस्त नहीं है तो तेरा सारा बदन, इसका मतलब है, तारीकी की तरफ जा रहा है। तो साथ वाले को बोले, अखा नू सही कर, हिला के बोले जरा आंखें ठीक करें। बोले आंखें बड़ी खराब है, कई लोगों की तकनी ऐसी होती है, आंखों में ही पता नहीं। ये वचन की बातें हैं। साथ वाले को बोले अपने बल्ब सही कर। कई लोगों ने तो बल्ब नहीं, चिराग छोड़े, कई लोगों ने सर्च लाइटें लगाई हुई आंखों में। पता नहीं केड़ा शिकार कर रहे हैं। वो चीजें देख लेते हैं जो आप लोगों को नजर नहीं आती, वो भी देख लेते हैं, है ना ऐसे लोग। नहीं, तुसी ते आसमान तो उतरे हो ना, आप लोगों को क्या पता मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसे ही है, वचन की बात है। याद रखें, जब समसून गिर सकता है, मैं और आप क्या चीज है। तब बोले हालेलुया। किससे खुदा आज बात कर रहा है, मुझे बताएं। हम सबसे बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे, और मेरे साथ निकालिए जजेस, न्यायियों कज़ात, उसका 16वां अध्याय और उसके 4थे बाब में यहाँ पर एंट्री होती है एक कैरेक्टर की। उसका नाम है दलाइला। पढ़िए जी। उसके बाद सूरज की वादी में एक औरत जिसका नाम दलीला था, उसे इश्क हो गया। भाई चंगा है तू समसून, पहले ते तू शेर नु पाड़ दे, मां के पेट से तुझे चुना गया है, तुझे नहीं मालूम, तूने शेर को मारा, वेरी गुड। हड्डी को यूज किया गधे की, वेरी गुड, 1000 लोगों को मारा। फिर तू प्रोस्टिट्यूट के पास चला गया, तो तुझे तो सॉरी करना चाहिए प्रभु को, तू जाके इश्क लड़ा रहा है। ये कैसे क्रिश्चियन है? ये आज भी क्रिश्चियन ऐसे हैं, नहीं ठीक होते, नहीं सुनते हैं प्रभु की बातों को। और पहले उसने कसबी के साथ जाकर जना किया, पाप किया, और अब उसको इश्क हो गया। किससे? एक दलाइला नाम एक औरत है, दलीला नाम एक औरत है, दलाइला, उससे जाकर उसको इश्क हो गया। जैसे खुदा की खादमा ने कहा था क्रिश्चियन मैरिज सर्मन में, क्या यीशु से कभी इश्क किया है? इश्क पता है क्या होता है? दीवानगी की हद तक किसी को मोहब्बत करना, इसको इश्क कहते हैं। हालेलुया। हमारा पहला प्यार, पहला प्रेम, पहला इश्क जो है वो यीशु मसीह है। अगर उसके साथ हम सीधा है ना, अगर उसके साथ हमारा इश्क सारी जिंदगी कायम है ना, तो फिर आपके सारे प्यार को वो बाकी प्यारों को कंट्रोल कर लेता है। और यहां
दलाइला से उसको इश्क हो गया। और जब ये इश्क होता है ना, तो ये एक इश्क का भूत होता है जो आपके ऊपर चढ़ जाता है। आपको कोई और नजर नहीं आता, तानू फिर दलाइला ही नजर आंदी है। तो अपनी अपनी दलाइला ही ढूंढ रहे हैं आज सारे, और दलाइला के ही पीछे हैं सारे। कई बच्चे हैं जो चर्च नहीं आते, पता है क्यों? अपनी दलाइला से फोन पे बात कर रहे हैं, नहीं आ रहे। और कई बच्चे ऐसे भी हैं, मैं जानता हूं, जो चर्च क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने दलाइला से मिलना होता है, दलाइला चर्च में ही है। पादरी किथे किथे जाए, मैंने दसो। इश्क परमेश्वर से करना है। हालेलुया। आगे बढ़िए जी, 5वीं बाब। और फिलिस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू उससे फुसलाकर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शहज़ोरी का भेद क्या है। याद है आपको कि उसके भेद के पीछे ये पड़े हुए हैं। अब उन्होंने उसकी पावर को देख लिया है। किसने? दुश्मन ने, फिलिस्तीन ने। अब वो कह रहे हैं भाई इसने शेर को मार दिया, इसने हमारे इतने फौजियों को मार दिया है एक हड्डी के साथ, इसकी पावर का राज क्या है? और शैतान आज भी इस चीज के पीछे है। आपकी अनॉइंटिंग का राज क्या है? आपकी पावर का राज क्या है? वो राज ही तो देखना चाहता है, वो राज ही तो जानना चाहता है, और आपको फंसाना चाहता है। ये सारी प्लानिंग के अंदर ना, प्लीज मेरे साथ रहिएगा, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए इस चर्च में। सुने मेरी बात, ये मैसेज आपके लिए होने वाला है। और किस तरह सैमसन गिरा, इश्क किया और गिरा, बल्कि मैं गिरता गया, और एंड देखिएगा फिर कहां पर जाकर होता है। उसको फुसला ताकि उसकी शहज़ोरी का, उसकी पावर का भेद जान सकें। आगे बढ़िए जी फिर। और हम क्यों कर उस पर गालिब आए ताकि हम उसे बांधकर उसको अजियत पहुंचाएं। और हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। बस देखा आपने, यही तो वो चाहता है इब्लीस, कि वो आपको बांधे और आप पर गालिब आए, ओवरकम करे आपको। वो इब्लीस से आपकी पावर देखी नहीं जाती जो आपको पाखरू देता है। हालेलुया। और ये उसको बहुत तकलीफ होती है। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? हम सारी वर्सेस पढ़ेंगे। तब दलीला ने समसून से कहा कि मुझे तू बता दे कि तेरी शहज़ोरी का भेद क्या है जी, और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज से तुझे बांधा जाए। मेरे पास है जी दलीला होती ना, तो मैं कहना वो दरवाजा है, चल बाहर चली जा। आज लोग बेवकूफ बन रहे हैं ऐसी दलाइला से, और दलाइला बेवकूफ बन रही है उनके जीवन में ऐसे सैमसन है। मैं ये हैरान होता हूं जब मैं ये चैप्टर सारा पढ़ा था। समसून की बुद्धि किधर गई थी? उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उसकी अकल, विजडम कहां गई? जो बंदा 300 लोमड़ियों को पकड़कर उनकी दुम में मशाले बांधकर दुश्मनों के खेत छाड़ सकता है, वो उससे एक दलाइला हैंडल नहीं हुई। समझ आ रही है चर्च आपको? इब्लीस किसी को भी यूज कर सकता है। जब इब्लीस के हथियार फेल हो जाते हैं ना, सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार वो इस्तेमाल करता है, और वो है व्यभिचार, हरामकारी, सेक्सुअल इमोरलिटी। और मैं उसके ऊपर पूरा वचन आपको दे चुका हूं। और दलाइला के साथ जो उसका रिलेशनशिप था, वो कोई पाक रिश्ता नहीं था, वो इश्क मशूकी आला चक्करी थी, वो फिजिकल रिलेशनशिप था। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? समसून ने उससे कहा कि अगर वो मुझको 7 हरी हरी बेदों से जो सुखाई ना गई हो बांधे, तो मैं कमजोर होकर आदमियों की तरह हो जाऊंगा। आगे। तब फिलिस्तियों के सरदार 7 हरी हरी बेदें जो सुखाई नहीं गई थी उस औरत के पास ले आए, और उसने समसून को उनसे बांधा। अब समसून ने उसे झूठ बोला है। मुझे बताएं समसून को उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? समसून उसको स्ट्रेट भी तो बोल सकता था कि भाई मैं तुम्हें क्यों बताऊं दलाइला, मैं तुम्हें ये सीक्रेट बात क्यों बताऊं? और वो उसको स्ट्रेट मना कर सकता था। उसको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, उसको बहाना करने की जरूरत नहीं थी। सुने मेरी बात, कलाम हमें सिखाता है हां की जगह हां और ना की जगह ना करो। गोल गोल मत लोगों को चक्कर दो, जो बात है वो सीधी बात करो। आगे पढ़िए जी, फिर क्या हुआ? और उस औरत ने कुछ आदमी अंदर कोठरी में घाट में बिठा लिए थे। सो उसने समसून से कहा कि ऐ समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब उसने उन बेदों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग पाते ही टूट जाता है। सो उसकी ताकत का भेद ना खुला। और उसके बाद दलीला ने क्या कहा? 10वीं आयत पढ़िए जी। तब दलीला ने समसून से कहा, देख तूने मुझे धोखा दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तू जरा मुझको बता दे कि तू किस चीज से बांधा जाए। अब मुझे बताएं कि धोखा किसने दिया है? दलाइला ने दिया या समसून ने दिया? दलाइला ने धोखा दिया। समसून को कहना चाहिए धोखा मैंने नहीं मैडम,
धोखा आपने दिया। आप बार दफा हैं मेरी जिंदगी से, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दलाला। बोले नहीं चाहिए, और बोल दियो, मुंह खोल लो। बोल रहे पास्टर जी वो भी चलेगी, कोई गल नहीं पास्टर जी, खा लांगे धोखा, कोई गल नहीं। ओ खुदा दा खौफ करो, खुदा आपके लिए ऐसी औरत लेकर आएगा जो तोहफा होगी। हालेलुया। ऐसी दलाइला हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। समसून को कह रही तूने मुझे धोखा दिया, और हैं ऐसी दलाइलाएं आज भी, मैं आपको बता रहा हूं। उल्टा गलती करके ऊपर ही जो है वो आपको गलत साबित करेंगी। यार तुझे पहले हंस लो यार। चले आगे, आगे चलते हैं। हालेलुया। चले। उसने उससे कहा, अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से जो कि कभी काम में ना आई हो बांधे जी। तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। ये फिर समसून ने गलत स्टोरी से असली भेद नहीं बताया। फिर क्या हुआ जी? 12वीं आयत। तब दलीला ने नई रस्सियां लेकर उसको उनसे बांधा और उससे कहा, ऐ समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और घात वाले अंदर कोठरी में ठहरे ही हुए थे। तब उसने अपने बाजुओं पर से धागे की तरह उनको तोड़ डाला। हाँ। सो दलीला समसून से कहने लगी, अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया। अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया है। वेरी गुड। अब तो और मुझसे झूठ बोला। हाँ। अब तो बता दे कि तू किस चीज से बांध सकता है। अब मुझे बताएं, समसून अपने आप को बंधवा रहा है। कैन यू इमेजिन कि समसून को वो बांध रही है तो उसकी जेन नहीं खुल रहा कि इसका मतलब तू मुझे पकड़वाना चाह रही है जो तू मुझे बांध रही है। वो अपने आप को बंधवा रहा है। चर्च, इस मैसेज को, इसकी डेप्थ को समझने की कोशिश करें। तुसी इंज जाके दलाला दे आगे अपने हाथ दे देते हो, जो करना है कर ले, जो पाप है वो करते हो, सीना ठोक के करते हो, और बाद में कहते हो कि प्रभु आपको ब्लेसिंग दे। क्या ये सही है? देखें समसून के साथ क्या हुआ। क्या आप जानना चाहते हैं? पढ़िए जी आगे। उसने उससे कहा, अगर तू मेरे सर की 7 लटे ताने के साथ बुन दे। तब उसने खूंटने से उससे कसकर बांध दिया। सुने चर्च, खूंटे से जानवरों को बांधा जाता है, और समसून ने अपने आप को, अपनी लटों को खूंटे से बंधवा लिया। इतनी अकल खराब हो जाती है जहां पर औरत और मर्द के बीच में सेक्सुअल रिलेशन जब पैदा हो जाते हैं ना, जब ये व्यभिचार का पाप आ जाता है, तो फिर सारी कलाम की बातें साइड पे हो जाती हैं। आप सुन रहे हैं चर्च? अब सुने क्या हुआ फिर हाँ पढ़े। उससे कहा, ऐ समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब वो नींद से जाग उठा और बिल्ली के खूंटने को ताने के साथ उखाड़ डाला। जी सॉरी, और बल्ली के खूंटे को ताने के साथ उखाड़ डाला। जी। फिर वो उससे कहने लगी, तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूं, जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं। हाँ। तूने 3 बार मुझे धोखा ही दिया। खुदा ऐसी दलाला से हमें बचाए। सब बोले आमीन। आगे चलो जी, आगे चलें। और ना बताया कि तेरी शहजोरी का भेद क्या है। हाँ। जब वो उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहां तक कि उसका दम नाक में आ गया। बेटा ये हिंदी में पढ़ना, क्या लिखा हुआ है ये वाली वर्स, 16 वर्स। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हठ किया कि उसकी नाक में दम आ गया। हाँ, ये होता है ऐसे। शैतान ऐसे लोग छोड़ता है आपके जीवन में कि आपको बातें कर करके उस मकाम पर ले आते हैं। इब्लीस उस मकाम पर ले आता है कि आपका नाक में दम आ जाता है, आप ब्रीथ नहीं कर पाते हो, मजबूर हो जाते हो, और उसके बाद उस अहद को तोड़ बैठते हो जो आपने परमेश्वर के साथ बांधा था। और वही समसून करने जा रहा है कि देखें क्या किया उसने। पढ़ें जी। तो उसने अपना दिल खोलकर उसे बता दिया। उसने क्या किया? अपना दिल खोलकर दलाला ने सारा कुछ दस छड़िया और सच बता दिया। क्या परमेश्वर यीशु के आगे दिल खोला है कभी? बजाय कि दलाइला के आगे दिल खोलें, यीशु मसीह के आगे दिल खोलें।
उससे अपनी बातों को शेयर करें, अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं। ये आज मैं पुलपिट से आपको बता रहा हूं बात। अपने सीक्रेट्स सिर्फ यीशु मसीह को बताएं, उसके साथ शेयर करें। हालेलुया, क्योंकि वो आपके सारे सीक्रेट्स जानता है। हालेलुया, किसी को ट्रस्ट मत करें। और उसके बाद क्या हुआ जी? उसने दिल खोलकर उसे सब कुछ बता दिया। फिर कि मेरे सर पर उस्तरा नहीं फिरा, कि मेरे सर पर उस्तरा नहीं फिरा है, इसलिए कि मैं अपनी माँ के पेट ही से खुदावन का नजीर हूँ। अब उसने सच बता दिया कि मैं माँ के पेट से खुदा का नजीर हूं, मेरे सर पे उस्तरा नहीं फिरेगा। आगे पढ़िए जी। सो अगर मेरा सर मुंडवाए जाए जी तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा, तो मेरा जोर जाता रहेगा और मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। अब क्या रह गया मुझे बताएं? सारे हाथ काट कर उसने दलैला दे हाथ से फड़ाते हैं। ले भाई, सारा कुछ खत्म कर दी उसने कहानी। और दलैला आज भी इस्तेमाल हो रही है अबलीस के हाथों। मैं स्पेशली जो यंग बेटे बेटी है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। बच्चों सुनो मेरी बात। खुदा आज, मुझे नहीं पता आप क्या सुनने आए थे, शायद तुम समझे कि पता नहीं पिलरां नूं फड़ के समसून, उधर भी आते हैं हम, लेकिन सुने ये, दिस मैसेज इज अबाउट द फॉल ऑफ सैमसन, द स्पिरिचुअल फॉल। कितनी बुलंदी पर था ना, किधर फंस गया। अगर ये बात समसून के साथ हो सकती है तो मेरे और आपके साथ भी हो सकती है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमें आज अपने आप को बहुत जांचना है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम किसी गलत शख्स से अपने सीक्रेट्स तो नहीं शेयर कर रहे, क्योंकि वही बातें एक दिन आपको फंसा देंगी। मैं आपको बता रहा हूं। पढ़िए जी आगे। फिर क्या हुआ? जब दलीला ने देखा कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया, तो उसने फिलिस्तियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार और आओ, क्योंकि उसने दिल खोलकर मुझे सब कुछ बता दिया है जी। तब फिलिस्तियों के सरदार उसके पास आए और रुपए अपने हाथ में लेते आए जी। तब उसने उसे अपने जानियों पर सुला लिया और एक आदमी को बुलवा कर 7 लटें जो उसके सर पर थी मुंडवा डाली। ये जरा 19वीं आयत हिंदी में पढ़िए जी। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला लिया। अब मुझे बताएं कि क्या वो कोई दूध पीता बच्चा था कि उसने उसको अपनी घुटनों पर, अपने जानों के ऊपर या थाइस के ऊपर दलाइला ने उसको लिटाया है, सुलाया है और वो सो गया। और सिर्फ सोया नहीं है, बल्कि में वहां पर उसके सर पर उस्तरा फिराया जा रहा है, फिर भी वो नहीं उठ रहा। क्या ये वही शख्स है जिसके ऊपर खुदा का रूह जोर से नाजिल होता था? अगर आपके ऊपर खुदा का रूह जोर से नाजिल होता है, इसको फॉर ग्रांटेड मत लें चर्च। अगर खुदा ने आपको कोई बरकत दी है, ब्लेसिंग दी है, तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। कभी भी इब्लीस आपको समसून की तरह नीचे गिरा सकता है। जब समसून गिर सकता है तो मैं और आप भी गिर सकते हैं, याद रखिए मेरी बात। और वो पूरा जाल बुनता है इब्लीस। आपने देखा है मकड़ी का जाल? देखा है कभी? देखा आपने वो कैसे एक सीक्वेंस के साथ वो जाल बुनती है मकड़ी, और उसके बाद बैठ जाती है। वो शिकार करने कहीं नहीं जाती। कौन? मकड़ी। शिकार खुद ब खुद आके उस जाल में फंस जाता है। साडा भी यही हाल है। हमें कहीं जाने की जरूरत किधर है? हमें जाल बुनने की जरूरत है, उसके बाद खुद जाकर हम उस जाल में फंस जाते। पास्टर जी मैं तो कुछ नहीं किया, आप ही हो गया सारा कुछ। सुने चर्च, ये दलाइला की कहानी मेरे और आपके लिए है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ जी? उसने लटें भी काट दी, उस तरह फिर गया, गंजा हो गया। उसने वो अहद तोड़ दिया जो प्रभु के साथ उसने बांधा था। चर्च समझ रहे हैं आप मेरी बात? आज कोई अहद नहीं है दूसरा। ये अहद पता है क्या था? आज जो अहद है वो यीशु मसीह के उस खून का अहद है, जो आज जो मैंने जो कप उठाया है, वो अहद है अब। और अब हम जब पाप करते हैं, हम उस अहद को तोड़ते हैं। अब जब हम पाप करते हैं तो हम उस लॉर्ड्स टेबल को जो हमने ली है ना अभी आपने, अब जब आप पाप करेंगे ना जाके, तो आप उस अहद को तोड़ेंगे। और जब उस अहद को तोड़ेंगे तो फिर खुदा आपको कैसे बरकत देगा? मुझे इस बात का जवाब दे दें। उन बनना है समसून, बट क्या हम समसून से सीख रहे हैं?
बहुत कुछ सीख रहे हैं। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? और उसे अजियत देने लगी और उसका जोर उससे जाता रहा। आगे फिर उसने कहा, ऐ समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। चर्च, ये नौबत ना आ जाए कि खुदा अलग हो जाए हमसे, क्योंकि खुदा पाप को नहीं देख सकता। अरे खुदावंद ने, खुदा बाप ने तो अपने इकलौते पुत्र को सलीब पर छोड़ दिया। वो चिल्लाता रहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पुत्र और बाप का रिश्ता टूट गया था उस दिन, उस थोड़ी देर के लिए। पता है आपको किसकी वजह से? मेरे और आपके पाप की वजह से। ऐसे ही है। तो प्रभु छोड़ देता है, फिर क्या करे? प्रभु पाप के साथ, पाप आपके साथ है तो फिर प्रभु कैसे आपके साथ रहेगा? मुझे इस बात को बताएं आप। वो शुद्ध है, वो पवित्र है, वो नहीं देख सकता पाप को, और वो उसको अलग हो गया, उसका सारा जोर चला गया। लिखा है कि वो नींद से जागा, उसने देर कर दी। बोले देर कर दी। हमें नींद से जागना है, जल्दी जागना है। आज इस वचन के द्वारा आप नींद से जाग रहे हैं। अगर कोई आज दलैला के चक्कर में फंसा हुआ है, खुदा उसको रिहाई बख्श रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदा उसको आजाद कर। अगर कोई लड़की है और अगर उसके जीवन में कोई मर्द दलैला का काम कर रहा है, तो वो लड़की भी आज आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम से। आपने कभी ब्लैकमेल नहीं होना किसी से, मेरी बात याद रखिएगा। आप जो हैं, जो गलती की है, सच सच यीशु को बता दें और मत डरें। खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा। और माफी मांगे प्रभु से और प्रभु आपको माफ करेगा। मुझे एक बात बताएं, आप सब समझदार हैं, आप सब बाइबल पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने कहीं समसून की प्रार्थना सुनी है? 13वें अध्याय से हमने ये सीरीज शुरू की हुई है। 13वें चैप्टर, 14वां चैप्टर, 15वां चैप्टर, 16वां चैप्टर, मुझे एक लफ्ज दिखा दें ढूंढ के जहां पर समसून ने दुआ की हो। बोले नहीं की। यही कमजोरी है। आज हमारी प्रेयर लाइफ नहीं है। जोर था, सब कुछ था उसके अंदर, खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा था, दुश्मनों पे फतह दे रहा था। प्रेयर लाइफ किधर थी? इसलिए तो दलैला आई फिर जिंदगी में। सुने आगे फिर क्या हुआ, पढ़ें। उसके बाद क्या हुआ? तब फिलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा, और वो कैद खाने में चक्की पीसा करता था। अब कितना बुरा उसके साथ हुआ है। वो शख्स जो हीरो था, समसून पावरफुल था, उसकी आंखें निकाल दी। इब्लीस यही चाहता है कि आपकी जो रूहानी आंखें ना, जिससे आप प्रभु के जलाल को देखते हैं, उसको बहुत तकलीफ होती है। वो आपकी आंखों को फोड़ना चाहता है, वो रूहानी आंखों को निकालना चाहता है। उसके बाद उसको क्या हुआ जी? उसको पीतल की बेड़ियां, पीतल आपको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ब्रॉन्ज। तो पीतल पाप को जाहिर करता है वचन में। और जो ऑल्टर होता था वो आपको पता है किसका होता था? पीतल का होता था। वो जो जिसके ऊपर सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाते थे, बर्न्ट ऑफरिंग होती थी, वो पीतल की होती थी, क्योंकि वो पाप को जाहिर करता है। और वो बेड़ियां पाप की उसको पहनाकर उसको कहां रख दिया? कैद खाने में रख दिया। और वो कैद खाने में क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? बस यही चाहता है इब्लीस। इतना बड़ा खुदा का बंदा, और अब क्या कर रहा है? अंधा हो गया है और चक्की पीस रहा है, और बेड़ियां लगी हुई हैं, और कैद खाने में है। आज खुदा रिहाई बख्शेगा यीशु मसीह के नाम से। अगर गलती हुई है तो खुदा माफ करेगा। हालेलुया। पढ़िए आगे, फिर क्या हुआ? तो भी उसके सर के बाल मुंडवाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। उसके बाल मुंडवाए जाने के बाद फिर से बढ़ने लगे। और वो बाल कहां बढ़े? कैद खाने में। क्योंकि जब हम कैद खाने में जाते हैं ना, हम वापस प्रभु के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जो काम खुले में नहीं हुआ वो कैद खाने में होना शुरू हो जाता है। तो आज अगर आप कैद खाने में है ना, प्रभु आपको वहां से छुटकारा देगा। क्योंकि कैद खाने में और कोई नहीं होता, आप होते हैं और प्रभु होता है। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? और फिलिस्तियों के सरदार फराहम हुए ताकि अपने देवता दजोन के लिए बड़ी कुर्बानी गुजराने और खुशी करें, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन समसून को हमारे हाथ में कर दिया। वो ये कहते थे कि हमारे देवता ने इसको हमारे हाथ में किया। समसून वाज अ बिग थ्रेट फॉर देम,
यू हैव टू अंडरस्टैंड समसून क्यों इतना इब्लीस के चक्कर में फंस गया, क्योंकि समसून एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दुश्मन के लिए। आज आपके पीछे शैतान क्यों है? क्योंकि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शैतान के लिए, और प्रभु आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आपको पता ही कुछ नहीं है। आपको खुदा की खादमा ने क्या बताया है कि मैं ये मीडिया का काम करता था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी प्रीचिंग कर सकता हूं, वचन दे सकता हूं, जिंदगियां बदल सकती हैं इस वचन के द्वारा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो खुदा जानता है आपके अंदर क्या पावर रखी हुई है, और इब्लीस जो है ना वो आपको वहां तक जाने नहीं देना चाहता। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? और जब लोग उसको देखते तो अपने देवता की तारीफ करते, और कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन और हमारे मुल्क को उजाड़ने वालों को, जिसने हम में से बहुतों को हलाक किया, हमारे हाथ में कर दिया है। 25वीं आयत की नीचे से पढ़िएगा। सो उन्होंने समसून को कैद खाने से बुलवाया, और वो उनके लिए खेल करने लगा। और उन्होंने उसको 2 सतूनों के बीच खड़ा किया। दिखाइए जी पिक्चर यहां पर। 2 सतूनों के बीच में समसून को इस तरह खड़ा कर दिया। ये लास्ट पार्ट है सरमन का, मेरे सुने। 2 सतून, बोले 2 सतून। और ये कोई आम सतून नहीं थे। इन सतूनों के ऊपर क्या था? पढ़िए जी 26वीं आयत। तब समसून ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था, कहा, मुझे उन सतूनों को जिन पर ये घर कायम है थामने दे, ताकि मैं उन पर टेक लगाऊं। लेकिन यहां पर उर्दू में घर लिखा हुआ है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है बेटा? घर संभाल। घर, ओके। इंग्लिश में सिस्टर जी क्या लिखा हुआ है? टेम्पल। सब बोले टेम्पल। वो कोई घर नहीं था, वो मंदिर था, उनके देवता का मंदिर था। और समसून ने ये कहा, समसून को देखें, एक तो दिखाई नहीं दे रहा था, वो अंधा था, याद रखें, उसकी आंखें तो गई ना। अब जो उसके हाथ को पकड़ के ला रहा था, उसने उसको कहा, मेरी गल सुन, मुझे वहां पर खड़ा कर जहां पर ये पूरा टेम्पल जिन 2 पिलर्स के ऊपर खड़ा है, मुझे उन 2 पिलर्स पे जाके तूने बांधना है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? खुदा गुनाह के अंदर से भी आपके लिए रास्ते खोलने की कुव्वत रखता है। खुदा ने समसून को यह अपॉर्चुनिटी दी कि वो जो बंदा उसको लेकर आ रहा था, उसने उसकी बात पर अमल किया। खुदा कैद खाने में भी आपसे बात कर सकता है। आप पाप में है ना, फिर भी प्रभु आपसे बात कर सकता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उस पाप से निकलें। हालेलुया। और ये एक लास्ट चांस था समसून के पास। सोचिए समसून की क्या हालत हो रही होगी। क्या उसको वो दिन नहीं याद आ रहे होंगे जब मैंने शेर को फाड़ा था, है ना? क्या उसको वो दिन नहीं याद आ रहे होंगे जब हड्डी लेकर उसने 1000 को मार दिया? उसने कहा खुदावन मैंने प्यास लग रही है। खुदा ने कहा ले पानी, कोई मुश्किल नहीं। उसने वो दिन याद किए होंगे कैद खाने में। आज आप भी अगर रूहानी तौर पर गिरे हुए हैं, अपने पुराने दिनों को याद करें। खुदा आपको दोबारा खड़ा करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे इस मंदिर के, इस टेंपल के 2 सतूनों पे बांध, जहां पर ये जो खड़ा हुआ है पूरा का पूरा घर। आगे बढ़िए जी 27वीं आयत। और वो घर मर्दों और औरतों से भरा था, और फरिसियों के सब सरदार वहीं थे जी। और छत पर करीबन 3000 मर्दो जन थे जो समसून के खेल देख रहे थे। 3000 लोग थे उस पूरी गैदरिंग के अंदर, जहां पर उसका तमाशा देखने के लिए उसको बाहर लाए गए। आगे क्या हुआ जी? तब समसून ने खुदावन से फरियाद की और कहा, ऐ मालिक खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे याद कर, और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ ऐ खुदा, फकत इस दफा और तू मुझे जोर बख्श, ताकि मैं यकबार की फिलिस्तियों से अपने दोनों आंखों का बदला लूं। अब जाकर उसने दुआ की है, पहली दफा। बोले पहली दफा। अब जाकर समसून ने मुंह खोला है। इससे पहले कोई दुआ नहीं की। चर्च, इससे पहले डेविल आपको प्रॉब्लम में डाले, अपनी प्रेयर लाइफ को स्ट्रांग कर लें, वरना कभी भी आप प्रॉब्लम में गिर सकते हैं अगर आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग नहीं है। जो बात है सब बातें प्रभु से कहें। दिन है, रात है, कोई प्रॉब्लम है, छोटी है, बड़ी है, अच्छी है, जैसे भी है, हर बात प्रभु से करें। प्रभु को मालूम है आपके जीवन में क्या हुआ है, फिर भी उससे बात करें। हालेलुया। उसको, प्रभु को आपके थ्रू पता लगना चाहिए क्या हो रहा है आपके जीवन में। और उसने कहा, तब समसून ने खुदावन से फरियाद की और उसने दुआ की और उसने कहा, ऐ मालिक
खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे याद कर, और मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि ए खुदावन फकत इस दफा तू मुझे जोर बख्श ताकि मैं यकबार का मतलब है एक ही बारी में, इन वन बिग ब्लो, एक ही दफा में मैं सारे का सारा बदला ले लूं। जो उन्होंने मेरी आंखें निकाली, जो उन्होंने मेरा हाल किया है, मैं इन सब का बदला ले लूं। आज खुदा वो वन ब्लो आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। एक ब्लो देने वाला है, और वो एक बड़ा ब्लो डेविल के मुंह पे जो है ना वो पड़ने वाला है, जो आपको फंसाता जा रहा है। याद रखें, मकड़ी के जाल में जो फंसता है ना वो निकल नहीं सकता। मकड़ी ऐसा फंसाती है, ऐसे ही है ना। पाप मकड़ी के जाल की तरह है, इसमें से सिर्फ यीशु आपको निकाल सकता है। हालेलुया, वचन निकाल सकता है, और ये वचन आपके लिए इसीलिए आया। आमीन। उसके बाद क्या हुआ जी, पढ़िए। और समसून कहने लगा कि फिलिस्तियों के साथ मुझे भी नहीं। और समसून ने दोनों दरमियानी सतूनों को जिन पर घर कायम था पकड़कर एक पर दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से जोर लगाई जी, पिक्चर लगाइए यहां पर। अब उसने एक साइड पे लेफ्ट और एक साइड पे राइट पे उसने क्या किया, जोर लगाना शुरू किया। ये दो जो पिलर है ना, ये आपको पता है किस को जाहिर करती हैं? आजमाइश को, टेम्पटेशन और पाप को। अगर टेम्पटेशन, आजमाइश, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आजमाइश को, टेम्पटेशन को सोच के बताइएगा जरा। परीक्षा, टेम्पटेशन, आजमाइश और पाप, ये दो वो पिलर्स हैं जिनके ऊपर इब्लीस का घर कायम है। चर्च, आपको समझ आ रहा है? आजमाइश, वचन में क्या लिखा है कि आजमाइश हमला होती है और किसको जनती है? पाप को जनती है, और वो पाप जब बढ़ जाता है तो मौत को, मृत्यु हो जाती है। फिर चर्च, आज आपको क्या बताया जा रहा है? ये जो दो सतून है आपके जीवन में, एक है आजमाइश, बोले आजमाइश, और गुनाह, बोले सिन एंड टेम्पटेशन। आज इन दोनों पिलर्स के ऊपर ही इब्लीस ने घर बनाया हुआ है आपके जीवन में, क्योंकि उसको पता है कि अगर आपको प्रभु से दूर करना है, ये दोनों पिलर वो खड़े कर देता है आपके जीवन में। आजमाइश आएगी। आजमाइश कैसे आई? उसने प्रोस्टिट्यूट को देखा, उसने कसबी को देखा, पूरी रात ओदे नाल गुजार दी। खुदा की हजूरी में उसने कभी कोई रात गुजारी? एक पल भी नहीं गुजारा, उसके साथ पूरी रात गुजार दी। तो आज क्या करना है अजीजों? हमें खुदा ये चांस दे रहा है, यकबार, बोले यकबार, बोले एक ब्लो के अंदर खुदा हमें जीरो से दोबारा हीरो बना सकता है। हमें आज आजमाइश को और गुनाह को पुश करना है दोनों हाथों से। हालेलुया, जोर लगाना है, और ये दोनों पिलर गिराने हैं आपने। याद रखें, ये पिलर आपके हैं, ये पिलर आपको गिराने हैं, ये सतून आपको गिराने हैं। मैं आपकी मदद करूंगा, मैं अपने सतून गिराऊंगा, आपने अपने सतून गिराने हैं, और खुदावंद आपको मदद देगा कि ये पूरे का पूरा इब्लीस का जो टेंपल आपके जीवन में बना हुआ है ना, वो गिर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? और समसून कहने लगा कि फिलिस्तियों के साथ मुझे भी मरना ही ये है। बात उसने गलत कर दी। उसने कहा मुझे भी मरना है। प्रभु ने कहा ठीक है, मरना है तो फिर मर जा। बी वेरी केयरफुल, आप क्या प्रभु से मांग रहे हैं। अगर वो ये मांगता ना कि प्रभु मुझे माफ कर दे, उसने एक दफा नहीं कहा प्रभु मुझे माफ कर दे। सुन ले उसकी दुआ। उसने कहा मुझे एक जोर दे दे, प्रभु ने जोर दे दिया। उसने एक दफा नहीं कहा प्रभु मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हुई। इसको कहते हैं गिल्ट ऑफ सिन। जब हम पाप करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा होता है ना, वो हमें मलामत करता है। मलामत समझते हैं? वो हमें बुरा भला के, वो यानी कि हमें फील होता है कि हमने गंदा काम किया है, और फिर हम प्रभु के सामने जा नहीं पाते। और इसी गिल्ट का, इसी शर्म का फायदा कौन उठाता है? शैतान। और वो कहता है अब नहीं प्रभु तुझे लेगा, छोड़ दे, खत्म हो गई बात। यही हाल समसून का हुआ। अगर वो कहता प्रभु पिलर भी गिरा दे, सतून भी गिरा दे, इन लोगों को भी मार दे, लेकिन प्रभु मुझे तू जीवित रख दे, प्रभु उसको जीवित रखता। लेकिन उसने कहा मुझे भी मरना है। और फिर क्या हुआ जी? सो वो अपने सारे जोर से झुका, और वो घर उन सरदारों और सब लोगों पर जो उसमें थे गिर पड़ा। बस वो मुर्दे जिनको उसने अपने मरते दम मारा, उनसे
भी ज्यादा थे जिनको उसने जीते जी कत्ल किया। उसने इतने लोग मारे उस दिन, उसने इतने लोग मारे जितने उसने जीते जी नहीं मारे थे। अपने जीवन में जंगों में उसने फलस्तियों को इतना नहीं मारा जितना उस दिन सारे उसने फलस्तियों को मार दिया था। और अगर आप बाइबल में पढ़ें तो हमने अभी पढ़ा है कि उस छत के नीचे कौन कौन था। उस छत के नीचे उनके लीडर्स थे, उनके सारी फैमिलीज थी, उनके बीवी, उनके बच्चे, सारे के सारे उस छत के नीचे आके मर के दफन हो गए, खत्म हो गई, वो पूरी नस्ल ही सारी खत्म हो गई। लेकिन क्या हुआ, समसून भी उनके साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया। अजीजों, बोलिए मेरे साथ, आजमाइश, गुनाह। लगाइए पिक्चर यहां पर, बोले आजमाइश, गुनाह, यानी कि टेम्पटेशन और सिन, ये दो पिलर्स हैं अजीजों। इन दो पिलर्स को आज हमें पुश करके गिराना है। अगर आप बाइबल पढ़ें ध्यान से, यहां पर पवित्र आत्मा नहीं आया। हालेलुया, पवित्र आत्मा नहीं आया। खुदा ने फिर भी जोर भेज दिया। हमें पवित्र आत्मा भी चाहिए, हमें जोर भी चाहिए। आज अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आप समसून की तरह ओढ़ रहे थे, तो आज आप अगर गिरे हैं तो प्रभु आपको दोबारा उठा सकता है। लेकिन जो गलतियां समसून ने की वो हमने अपने जीवन में नहीं करनी। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, बहुत आसान है, प्रभु की हजूरी में झुक जाएं, उसको सॉरी कह दें, वो आपको माफ करेगा। जब वो समसून को जोर दे सकता है तो फिर आपको क्यों नहीं जोर दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। आइए चर्च अपने कदमों पे खड़े होंगे और एक कोरस हम गाएंगे यहां पर, तेरा नाम है पवित्र, क्योंकि वो पवित्रता का खुदा है। तेरा नाम है पवित्र, पवित्र प्रभु। हालेलुया। और अपने आप को शुद्ध करें प्रभु की हजूरी में। पाप प्रभु से नहीं देखा जाता। आज ये जो दो सतून है ना, ये जो दो खंबे हैं ना, इनको गिरा दें आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये आजमाइश, टेम्पटेशन के खंभों को आज गिराने का वक्त है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु नहीं चाहता कि अबलीस यहां पर एक मंदिर बना के बैठ जाए इन दो सतूनों के ऊपर। ये दो सतून आप देख रहे हैं, अगर हम ये गिरा देंगे ना, ये छत नीचे आ जाएगी। इसी तरह पाप और आजमाइश आपके जीवन में खड़े हुए, आज उनको धक्का देने की जरूरत है और वो जोर आपको प्रभु देगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए। हालेलुया। और हम बहुत ह्यूमिलिटी के साथ इस वचन को लेंगे और इस आराधना में जाएंगे और शुद्धता मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। लेट्स स्टार्ट। हालेलुया, हालेलुया। सब आंखें बंद हो जाए, अपने हाथ उठाइए, सब 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 अपने हाथ उठाइए, बुलंद करें। लेट्स प्रेज आवर लॉर्ड। तेरा नाम है पवित्र, पवित्र प्रभु। सब बोलिए, सब गाइए। तेरा नाम है पवित्र, पवित्र प्रभु। तेरा नाम है पवित्र, गाइए चर्च, गाइए गाइए। पवित्र प्रभु। तेरा नाम है पवित्र, उसका नाम पवित्र है, याद रखिए। पवित्र वो पाप नहीं देख सकता। प्रभु। मैं तेरी अति पवित्र स्थान में आता यीशु के लहू के द्वारा देता तुझे आदर और महिमा, करता
नाम पवित्र है। जब हम उसका पवित्र नाम लेते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता आती है। उसका नाम पाक है। वो नाम सब नामों से आला है। हर घुटना उसके नाम के आगे झुकता है। उसका नाम यशुआ मसीहा है। यशु 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 के हजूरी में झुक जाए, सॉरी कहें प्रभु को, तभी वो उन दो शत्रुओं को गिराएगा। खुदा आपको जोर देगा। जो टेम्पटेशन, आजमाइश, पाप आपके जीवन में पिलर्स के तौर पर खड़े में है, खुदा आपको जोर देगा और आप उन पिलर्स को गिरा देंगे हमेशा हमेशा के लिए। खुदा का रूह मुझे इब्लीस के मंदिर को गिरावट दिखा रहा है आपके जीवन में, गिरावट दिखा रहा है आपके जीवन में। हालेलुया। और आप भी उसको गिरा रहे हैं। आपको पता लग गया वो कौन से दो सतून है। आपको पता लग गया वो कौन से दो खंबे हैं। उन पिलर्स को, उन खंबों को गिरा दें यीशु मसीह के नाम से। समसून की जिंदगी से सीखे मत इब्लीस को अपनी आंखों को निकालने दे। ये आंखें प्रभु ने दी हैं ताकि हम उसकी आत्मा को देख सकें। प्रभु आज आपको बता रहा है कि उस कवनेंट को मत तोड़े, उसके लहू के कवनेंट को मत तोड़े, उस वाचा को, उस वादे को मत तोड़े। डोंट शेयर योर सीक्रेट्स विद अदर्स। जो प्रॉब्लम है प्रभु को बताएं। प्रभु आपको जोर देगा, प्रभु आपको बल देगा। ओ रबा सोखोरे बे, हला रबा बाबा रे बे सोखोरे बे, ओ रबा बाबा बाबा रे बे बे रे बे बे बे। ओ द फायर ऑफ होली स्पिरिट कम अपॉन मी। खुदा आपको दोबारा खड़ा कर रहा है अपने जलाल के लिए, दोबारा खड़ा कर रहा है अपने जलाल के लिए। आपसे गलती पाप हुआ है, प्रभु को सॉरी कहें और खड़े हो जाए उसके जलाल में दोबारा से। हालेलुया। तेरा नाम है पवित्र। गाइए चर्च। पवित्र प्रभु ने आपको भी पवित्र कर दी है क्योंकि आपने उसके पवित्र नाम को पहचाना है। हालेलुया। तेरा नाम है पवित्र पवित्र प्रभु मैं तेरा शुक्र करता हूं प्रभु जी। सारा जलाल तेरे नाम को आज के दिन के लिए, आज की सामर्थ के लिए, आज की वर्शिप के लिए, आज के वचन के लिए, खुदावन आज के जीवन के लिए जो तूने हमें दिया प्रभु। हमने समसून के जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है प्रभु। हम तेरा जोर, तेरा बल चाहते हैं, पवित्र आत्मा चाहते हैं प्रभु। हमें अपने में और गहरा लेकर चल प्रभु जी। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु जी। बड़ी बरकत देना प्रभु जी। सारा जलाल तेरे नाम, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर के जलाल के लिए हम ऐसी तालियां मारेंगे जिसके वो योग्य है, जिसके वो लायक है। He deserves। वो इन तालियों का हकदार है। वही है जो इज्जत और ऑनर के लायक है। उसका वचन, उसका नाम, हम उसकी कुदरत के लिए जोरदार तालियां मारेंगे। यीशु के हजूरी के लिए। ओ रे बाबा बाबा बे बे रे बे बे रे बाबा। ओ रा बाबा बाबा बा से के रे बे बे। ओ रा बाबा बाबा बा। हालेलुया 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 हालेलुया।